आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में वैरागी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और वैरागी के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। वैरागी अनेक तरीके के प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारा सतधाम कैसा है, तुम्हारा सतशब्द कैसा है। सारी ज्ञान चर्चा वही चल रही है। कल सतगुरुदेव ने वैरागी को समझा रहे थे कि वो सतशब्द कैसा है, जिस पर सतगुरुदेव ने उसे बताया था वो 5 तत्वों 25 प्रकृतियों से रहने कहने सबसे वो न्यारा है। संसार के जितने भी शब्द जितने भी मंत्र बोले जाते हैं श्वास के आधार से बोले जाते हैं, लेकिन ये श्वासों से भी ऊपर है। इस शरीर से, इस मन से, इन श्वासों से, इस इंद्रियों से वो निराधार है, उसको किसी का आधार नहीं है। वो ब्रह्म देश से आता है और आत्मा को ब्रह्म बनाकर अपने साथ उस ब्रह्म देश में ले जाता है। ऐसा सच्शब्द हमारा है। और जब तक हे वैरागी ऐसा अनुभव तुम्हें नहीं होता है, तब तक तुम्हारी हर बात कच्ची है। अगर तुम ऐसे सच्शब्द का, ऐसी धुन का अनुभव नहीं कर रहे हो, अगर अपने मन से, विचारों से किसी ध्यान में लगे हुए हो, तो वो रीत कच्ची है। और मन से ही अपना मुंह बंद करके बैठ गए हो कि मैं अब पहुंच गया, तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि बिना सुमरन के तुम वहां पहुंच नहीं सकते। और अगर कोई पहुंच गया है और वो अगर थोड़ी देर के लिए मौन हो गया है, तो उसकी स्थिति को देखकर तुम भी ये सोच रहे हो कि मैं भी पहुंच गया हूं, क्योंकि अब मुझे ये धुन सुनाई दे रही है। तो नहीं, मन से तो इस रटना को कभी नहीं बंद करना है। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर कैसू। तो रटना तो अंत समय तक चलनी चाहिए। अपने मन से मते करके बैठ जाओगे तो फिर तुम्हारा कोई ना कोई कर्म आड़े आ जाएगा। क्योंकि रटना उस देश में भले पहुंचती नहीं है, लेकिन बिना रटना के तुम वहां पहुंच भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक शरीर से इस संसार में हो, तो इस रटना से तुम्हारे कर्म करते रहेंगे और उस धुन से वो आत्मा परमात्मा का आनंद लेती रहेगी। अब इतना सब ज्ञान समझाते हुए फिर सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे वैरागी, बुद्ध में बुद्ध, बुद्ध में शुद्ध वहे तो चर्चा कर आई। कह सुख राम नहीं तो स्वामी, आगत लखी न जाई। एक तो होती है बुद्धि, जो हर मनुष्य में होती है कि उसे संसार की जानकारी होती है, परमार्थ की होती है, ज्ञान की होती है। लेकिन एक बुद्धि में भी विशेष बुद्धि होती है, जो ज्ञान कह रहा है उस ज्ञान को समझकर उस अनुसार चलता है, विधि से भेद से सिमरन करता है और फिर उस धुन तक, उस ब्रह्म तक पहुंचता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे ज्ञानी, अगर तुम्हें चर्चा करनी है तो इस बात की चर्चा करो कि उसको कैसे पाया जाए। और अगर तुम्हें बात नहीं भी समझ में आ रही है, अब तक अगर तुम्हें ये सत्शब्द का ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मुझसे ज्ञान चर्चा करके उसको पूछ लो कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। और ये बात सब पर लागू होती है। अगर ज्ञान में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस धुन की समझ नहीं आ रही है, वर्षों से तुम सुमरन कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये ही नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी तक शब्द की जानकारी क्यों नहीं हुई है, तो क्यों अपने अंदर ही अंदर पच रहे हो। कम से कम जिसको समझ है उससे ज्ञान चर्चा करो, उससे उस बात को समझो और वहां तक पहुंचो। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, ज्ञान सुन चेते नहीं सो नर बहरा होए, ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जर कहाए। तो भाई ज्ञान को सुन रहे हो, फिर भी तुम चेतन नहीं हो रहे हो, जागृत नहीं हो, तो तुम बहरे के समान हो। फिर तुमने ज्ञान सुना न सुना तुम्हारा बराबर हो गया। और ज्ञान को सुनकर बूझते नहीं हो, यानी समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान, लेकिन फिर भी नहीं पूछते हो, तो वो नर यानी वो मनुष्य जड़ बुद्धि है बिल्कुल।
कि सुनकर भी न तो जानने की कोशिश करता है न पूछने की कोशिश करता है, और खुद ही खुद को अंदर या तो बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, और या नहीं तो सोचता है, अपने मन के मते से ही सोचता रहता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, वो परमात्मा मेरी सहायता कर लेगा। लेकिन बिना भेद के कहाँ पहुंचोगे, इस ज्ञान की भी तो जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि करना कुछ चाहते हो और कर कुछ रहे हो, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अर्थां माहे अर्थ ना जाने, तो चर्चा कर हल कीजे, कह सुख राम नहीं तो स्वामी, उलट जवाब नहीं दीजे। सतगुरुदेव कहते हैं कि अगर केवल ज्ञान के बारे में नहीं जानते हो तो उसकी चर्चा करो। वही बात कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछो, और नहीं तो पीछे उल्टे सीधे जवाब मत दो। यानी तर्क वितर्क या कुतर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो थोड़ा भी ज्ञान सुनने लगते हैं तो वो कुतर्क बहुत ज्यादा करने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने इतना ज्ञान सुना है तो हमें सब पता है, शब्द बड़े बड़े ले आएंगे लेकिन उन शब्दों के अर्थ भी उनको नहीं समझ में आते हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। तो ये तो कुतर्क हुआ। अगर समझ नहीं है तो पूछ लेने में क्या दिक्कत है, उसमें कैसी शर्म। भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, अगर मन से शंका ही नहीं मिटेगी तो कैसे हमारे भरम खत्म होंगे, कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आगे ज्ञान ज्ञान वह लारे, सो तो कोई न जाने, कह सुख राम गम से गम भय, सो कोई नेक पहचाने। सतगुरुदेव कहते हैं कि गम से गम, यानी केवल ज्ञान से ही केवल का बीज आता है। तो जो सच्चे सतगुरु हैं, जब आत्मा उसका शरणा लेती है, जिसको परमात्मा की तरफ से औधा मिला हुआ है, वही आत्मा केवल पद में पहुंचकर उसकी प्राप्ति करती है। आगे ज्ञान यानी किसी के पास कितना ही ज्ञान हो, संसार के चारों ज्ञानों, मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, कितने ही संसार में उसके पास बड़े से बड़ा ज्ञान हो, लेकिन बिना केवल ज्ञान के इस ज्ञान की समझ आती ही नहीं है। जिसके पास शब्द धुन का ज्ञान नहीं, जिसे ये ही नहीं पता कि ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म परमात्मा को जान सकती है, जब ये ही नहीं समझ में आएगा तो उन चारों ज्ञानों का होना ना होना बराबर है, क्योंकि वो चारों ज्ञान ये शरीर के साथ हैं और शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा परमात्मा में मिलती है। तो ये चारों ज्ञान तो तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकते। यहाँ मन के मते से तुम कितना ही ज्ञान बोल लो, सुरत के आधार से चढ़ा लो, किसी का भला कर लो, कितनी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे पास आ जाएं, सब संसार में रह जानी है। उसके साथ तो वो केवल ज्ञान, केवल का बीज ही परमात्मा में मिलाता है। जब से आत्मा इस सृष्टि में आई है, फिर वापस वो परमात्मा से कैसे मिले। जब तक ये सारा ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक कोई भी ज्ञान असल ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान असल है जो अंतर में इस शब्द धुन के रूप में प्रकट होता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सीखा, ताको या गम नाही। अब कोई कितना ही इस ज्ञान को भी पढ़ ले, हाँ बहुत अच्छी बुद्धि है, पढ़ भी लेगा, बोल भी लेगा, सुना भी देगा, लेकिन जब तक इसका अनुभव ही नहीं है, जो इसमें बात बताई जा रही है, जो इस ज्ञान का सार है, इस शब्द धुन, सुरत और शब्द का मेल कैसे हो, उसका अनुभव आत्मा कैसे करे, इस शब्द धुन को कैसे जाने, तो तब तक तो वो ज्ञान आया ही नहीं, न उसके अंदर, न वो किसी को बता सकता है। जब अनुभव ही नहीं है तो क्या बताओगे, क्या सुनाओगे, आत्मा कैसे परमात्मा में मिलेगी। कह सुख राम साध क्या जोगी, अरद उरद के माही। तो संसार में चाहे साधु हो चाहे जोगी हो, सब श्वासों के आधार से ही साधन करते हैं और 3 लोक का ही ज्ञान इस संसार को सुनाते रहते हैं। तो न इस श्वासों से अलग हो सकते हो, न इस मन से, न इस इंद्रियों से,
इनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते, न अपने संकल्प विकल्पों से। ये शब्द धुन में ही ताकत है, वो धुन ही इस आत्मा को इन सब से अलग करती है, पांचों विषयों से, 25 प्रकृतियों से। वो ही इसे सबसे अलग करके उस ऊपर के गगन मंडल में ले जाती है। जाकर भजन आत्मा चीनी, ब्रह्म खोज उरलिया। कह सुख राम तके जन मिलता, रोम रोम हंस दिया। जिसने इस सुरता द्वारा उस शब्द को जाना है, तो उसी ने ही ब्रह्म आत्मा ने ही ब्रह्म परमात्मा को खोजा है, वो भी अपने अंदर। तो जब ऐसे खोजी से मिलते हैं, ऐसे भक्त से मिलते हैं, तो अंदर रोम रोम खिल जाता है। इतनी खुशी होती है कि पूछो नहीं। किसी संसारी से मिलकर भी आपको इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी आपको आपस में भक्त जब आपस में राम राम करते हैं और आपस में मिलते हैं, तो अंदर उनके रोम रोम खुशी से भर जाता है। देशी मिल्या हरस से पारक, एक साख के माही। कह सुख राम विदेशी, लख के चुपक बोलिया नाही। जैसे अगर विदेश में अपना कोई जानकार मिल जाता है, अपने देश का मिल जाता है, तो कितनी खुशी होती है। इसी तरह जब एक भक्ति करने वाले मिलते हैं, तो उनकी परीक्षा वचनों से ही हो जाते हैं। जब वो एक बात कहेंगे ना, उससे ही आप समझ जाओगे कि उसके पास कौन सा ज्ञान है। वो 3 लोक के ज्ञान की बात कर रहा है कि चौथे लोक की ज्ञान की बात कर रहा है। और अगर कोई विदेशी मिलेगा, यानी दूसरी साधना करने वाला अगर मिलेगा, तो वो आपकी बात को नहीं समझ सकता। फिर उसको आपको भांति भांति से अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी अनेक ही बुद्धि के मनुष्य होते हैं। कोई तो पत्थर के समान होते हैं कि उनको कितना ही ज्ञान समझाओ, लेकिन उनकी बुद्धि पर नहीं बैठता है। वो जो कर रहे होंगे ना, उसे ही सही मानेंगे। लेकिन कुछ जल की तरह होते हैं, कुछ मनुष्य घी की तरह होते हैं, कुछ लाख और मेंढ की तरह होते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि भांति भांति के हैं। कोई आत्मा तो बस ज्ञान को सुनकर ही रटना करना शुरू कर देती है, कोई समझ कर करती है, और कोई तो सुनकर भी नहीं करते हैं। तो संसार में अनेक ही तरीके के मनुष्य हैं। देसी मिल्या काय की चर्चा, खुशी मगन वह रहना। जब एक साधना करने वाले आपस में मिलते हैं, तो वो क्या चर्चा करेंगे? वो तो मिलकर ही आपस में बहुत खुश होते रहेंगे। जैसे पहुंचे पहुंचे एक मत, अण पहुंचा मत अनेक। जो एक ही साधना कर रहे हैं, एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, और उस देश का अनुभव भी एक जैसा बता रहे हैं, तो वो तो एक मत हो गए। लेकिन जो अलग अलग साधन कर रहे हैं, तो वो उनके मते अनेक होंगे। वो ज्ञान को भी बोलेंगे तो आगे पीछे बोलते रहेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, यानी उनके अनेक मत होते हैं। जागत परे सपनगत आगे, तुरिया परे बखाणो। कह सुख राम सुनो वैरागी, सोई शब्द हम जाण्यो। अब सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ऐसे सत्शब्द को जाना है कि जो जागृत अवस्था से भी आगे है, स्वप्न से भी आगे है, और तुरिया अवस्था से भी आगे है। वो तुर्यातीत अवस्था है, जिसमें आत्मा हर समय इस धुन का आनंद लेती रहती है। चाहे वो सोए चाहे जागे, उसके आनंद में कोई कमी नहीं होती है। हर समय ये सत्ता समाधि का गुण उसके अंदर बरतता रहता है। यानी ऐसे ब्रह्म को हमने चीना है। जागृत भजे नींद सुख माही, सपने माय लखावे। कह सुख राम तहाँ लग माया, मेरे दाय न आवे। अब कोई कह रहा है कि मुझे सपने में भगवान के दर्शन हुए, कोई जागृत में, कोई नींद में, कोई सपने में। तो सतगुरुदेव कहते हैं वहां लग तो माया है, वहां तक तो धोखा है तुम्हारे साथ, और कच्ची रीत है। क्योंकि मुख भजन बिन नाही रे, सब विद हद के माही रे। आगे कहते हैं अष्टांग जोग जुगत कोई साधे, जप जाप कोई गावे।
कह सुख राम परम पद परस्या, ए कोई दाय न आवे। अब सदगुरुदेव कहते हैं कोई अष्टांग योग कर रहा है, कोई सांख्य योग की साधना कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई बता रहा है, तो तब तक तो परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। वो भूले हुए हैं, क्योंकि योग साधनाओं से वो शरीर के लिए होते हैं। शरीर के साधनों से कभी भी परम पद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।